ढोंगी बाबा का जाल। बाबा ने किया निर्मला की दो दो बहुओं का वस्त्र हरण। निर्मला दोस्तों एक बूढ़ी औरत थी जिसकी उम्र करीब 55 से 60 वर्ष की थी। उसके दो बेटे थे। पहले बेटे का नाम अरुण था जो कि छोटा था, और बड़े बेटे का नाम वरुण था जो कि बड़ा था, और दोनों की शादी हो रखी थी। तो निर्मला की दो बहुएं थी। तो निर्मला के घर एक बाबा आता है जो है, और वो जो है एक तपस्या करने के लिए बोलता है। तपस्या में एक कमरे में वो शांत बैठा था। तो निर्मला को बोलता है कि अपनी दोनों बहुओं को मेरे पास एक एक करके भेजो। पहले एक बहू को भेजना, उसके बाद दूसरी बहू को। फिर मैं कुछ ऐसा मंत्र दूंगा कि जो आपकी घर की सुख शांति है, जो यहाँ का सुख चैन गायब हो गया, आप लोग टेंशन में रहते हैं, घर में बरकत नहीं होती, सारी प्रकार की समस्याएं जो हैं दूर हो जाएंगी। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। क्राइम की एक ऐसी सच्ची घटना लेके आया हूँ आपके सामने। आइए जानते हैं घटना क्या है। प्रॉपर्टी में एक बेटों को थोड़ा सा ज़्यादा हिस्सा अगर निर्मला देती, तो बाबा ने ऐसा कहा कि अगर आप अपने एक बेटे को थोड़ा सा ज़्यादा हिस्सा दोगी, जो छोटा वाला है, तो आपके घर में ज़्यादा सुख समृद्धि शांति होगी, और जो बड़ा बेटा है उसको थोड़ा कम दोगी तो सही रहेगा। तो दरअसल निर्मला ऐसी थी कि बाबा की कही गई बातों पर ज़्यादा अमल करती थी, और बाबा उसे जो भी कुछ बोलते वो उसे करती थी। तो निर्मला बोली कि मैं ठीक वैसा ही करूँगी जैसा मुझे बाबा ने कहा है। जैसे ही उसकी दोनों बहुएं और दोनों बेटे उसके सामने होते हैं घर में, तो निर्मला बोलती है कि मैं छोटे बेटे को यानी अरुण को प्रॉपर्टी में ज़्यादा हिस्सा दूंगी। तो ये बात सुनकर वरुण की जो है वाइफ थी, उसकी औरत थी, उसको बड़ा गुस्सा आता है। बोलती है कि नहीं, अगर बंटवारा होगा तो 50-50 का होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये कैसी जो है रीति है कि एक बेटे को ज़्यादा और एक बेटे को कम। तो निर्मला बोली कि बाबा ने ऐसा कहा है कि घर में सुख शांति होगी अगर एक बेटे को जो है ज़्यादा हिस्सा दिया जाएगा। तो अब जो है उनकी बहुएं नाराज़ होती हैं। वरुण जो कि बड़ा बेटा था, वो उसकी जो बहू थी, मतलब औरत थी, वह सोचती है कि बाबा जो कहते हैं वो निर्मला करती है, मेरी सासू करती हैं। अब मैं बाबा को किसी भी तरह अपने बस में करने की कोशिश करती हूँ। तो जो है उनकी बड़ी बहू जो है निर्मला की, वो बाबा के पास जाती है रूम में, और उन्हें अपने हुस्न के जाल में फंसाकर बाबा को अपने बस में करने की पूरी कोशिश करती है, और बाबा को बोलती है, बाबा प्रॉपर्टी में किसी भी तरह मुझको भी बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए, या फिर वो जो ज़्यादा हिस्से की बात आप कर रहे हैं वो हिस्सा अगर मिले तो मुझे मिले, क्योंकि अगर ये हिस्सा मिलेगा तो करोड़ों की बात है। कम से कम 30 से 40 लाख तो एक्स्ट्रा मुझे मिल ही जाएंगे। इसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ बाबा, आप जो बोलो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। बाबा बोलता है, तुम्हें इसके लिए बेटी एक कीमत चुकानी पड़ेगी। कीमत बहुत ज़्यादा है, क्या तुम चुका पाओगी? तो बोलती है उसकी वरुण की वाइफ जो है, निर्मला की बड़ी बहू, बोलती है, बाबा तुम जो भी कीमत बोलोगे मैं सारी कीमत चुकाने के लिए रेडी हूँ, बस मुझे हिस्सा जो है चाहिए। तो बाबा बोलता है, ठीक है, आज शाम को मेरे पास आना, मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है। शाम का वक्त आता है और वो बाबा के पास जाती है। बाबा के पास जाते ही जो है बाबा उसे बोलते हैं कि बेटी, आपने मान तो लिया है कि मैं कीमत चुका पाऊंगी, तो कीमत ये है कि आपको मेरे साथ इस कमरे में बैठ के पूरी रात निर्वस्त्र वस्त्र होकर, मतलब अपने बदन का सारा कपड़ा उतार कर मेरे साथ विदाउट कपड़े में एक मंत्र का जाप करना होगा। पहले तो यह बात सुनकर वो जो वरुण की वाइफ है उसके वो बड़ा गुस्सा आता है। वह सोचती है कि ऐसा कैसे कर सकती हूँ मैं, बट बात थी जो है प्रॉपर्टी की और पैसों की, तो बोलती है कि हाँ कोई नहीं, एक ही दिन की तो बात है, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, उसके बाद तो सारी प्रॉपर्टी मेरी। फिर बाबा जो है उन्हें तब करवाता है और रात में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। करीब 2 से 3 दिनों का वक्त बीता। यह सब बात जो है छोटी बहू को भी पता चलती है। तो छोटी बहू सोचती है कि अब तो बाबा जो है उनके कब्जे में आ गए हैं, मेरी जेठानी के, मैं ही क्यों ना कुछ ऐसा करती हूँ कि बाबा को अपने कब्जे में ले लेती हूँ, और जो भी कुछ प्रॉपर्टी का ज़्यादा हिस्सा है वो मेरे कब्जे में आ जाए। तो भी बाबा के पास जाती है, बोलती है, बाबा आप तो करता धरता, आप तो ज्ञानी हैं, आप जो बोलेंगे मैं सारी कीमत चुकाने के लिए मैं भी रेडी हूँ, बट ये जो प्रॉपर्टी का थोड़ा ज़्यादा हिस्सा है ये मेरे कब्जे में आना चाहिए। छोटी बहू अब जाके बोलती है। दरअसल बाबा सोचता है कि बड़ी बहू के साथ तो मैं रात बिता चुका हूँ,
अब छोटी बहू को किसी न किसी तरह अपने जाल में फंसाकर इसके भी साथ नाजायज संबंध बनाऊंगा और मैं इस तरह इस घर में आनंद लेता रहूंगा और मुझे आश्रम भी नहीं जाना पड़ेगा। जो मैं सपना ख्वाब में देखा करता था कि आश्रम में नहीं, मैं किसी घर में जाकर, तो वहाँ वो बाबा जो है एक शर्मा जी से फ़ोन पर बात कर रहा था। वह बोलता है अपने एक शिष्य से कि बेटा मैं अब आश्रम में नहीं आऊँगा, मुझे एक अपने शिष्य के यहाँ बड़ा अच्छा काम जो है मिल गया है। तो छोटी बहू के साथ भी वो ऐसा करता है, उसे भी निर्वस्त्र करवा कर अपने साथ बिठाकर पूरी रात जो है जब तब करवाता है, उसके साथ नाजायज संबंध बनाता है। सिलसिला ऐसे ही चलता रहा दोस्तों। निर्मला को जब इन दोनों बातों की खबर जो है लगती है, तो निर्मला एक दिन ऐसे ही अचानक जा रही थी अपने दरवाजे के पास खड़ी होकर, तब बाबा किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। ये बात जो है बाबा एक शर्मा जी नाम के व्यक्ति से कर रहा था। शर्मा जी से बोल रहा है बाबा कि शर्मा जी अब मैं आश्रम में नहीं आऊँगा, क्योंकि मुझे अब मेरी शिष्य निर्मला की दोनों बहुएं यहाँ ऐसा सुख प्रदान कर रही हैं जो मैं ख्वाबों में सोचा करता था, और उन दोनों बहुओं के साथ मैं रात बिताता हूँ, रात में सुख समृद्धि की प्राप्ति करता हूँ। जैसा मैंने सोचा था ठीक वैसा ही चल रहा है। तो यह बात सुनकर निर्मला को बड़ा गुस्सा आता है। वो सोचती है कि बाबा ये तो ढोंगी निकला और मेरे घर की इज्जत आबरू लूट कर यहाँ से ये फरार हो जाएगा और मेरे घर की इज्जत उछाल कर इसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। तो मेरी घर की बड़ी बदनामी होगी और साथ में मेरी तो होगी ही जो होगी। उसके बाद एक धारदार हथियार से जो है निर्मला ये बात सुनते ही उस बाबा का गला काट देती है और मौके पर इस बाबा की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु की खबर जो है पुलिस स्टेशन को दी जाती है। पुलिस वहां से आती है और मामले की छानबीन करती है और जो है निर्मला को मौके पर गिरफ्तार करती है और जेल में बंद करवाती है। कहानी यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद दोस्तों।